हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा केमिस्ट्री की लाइव क्लास में आपका। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केपी व केसी में संबंध की चर्चा करेंगे बेटा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से आप लोग आएंगे क्लास में और प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे बेटा, दोस्तों में शेयर करेंगे और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है केपी व केसी में संबंध, ठीक है। इसके लिए हमें एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं बेटा, ठीक है। माना एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, माना एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बेटा। हम मानते हैं कि इस प्रकार से कोई रिएक्शन हो रही है। माना एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है बेटा, N1A, ठीक है, प्लस N2B से बनता है M1C प्लस M2D, ठीक। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी बेटा। तो ये ऐसी अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया के लिए जहां N1, N2, M1, M2 ये क्रमशः A, B, C व D के मोलों की संख्याएं हैं बेटा, ठीक है। के लिए पिछली क्लास में हमने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया है बेटा, ठीक है, तो इसके लिए Kc बराबर क्या होता है। हमने बताया था ऐसी अभिक्रिया है तो इसके लिए Kc बराबर क्या होता है बेटा। Kc बराबर होता था एक्टिव मास C की पावर M1, ठीक है, एक्टिव मास C की पावर M1 N2 एक्टिव मास D की पावर M2, ठीक है, अपॉन एक्टिव मास A की पावर N1 इंटू एक्टिव मास B की पावर N2, ठीक है। इस तरह से होता था Kc बराबर। और यदि यहीं पर हम कोई गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया के लिए मोलर सांद्रण के स्थान पर हम प्रयोग करें बेटा आंशिक दाब का, ठीक है, तब क्या हो जाएगा। तथा गैसीय अभिक्रिया, ठीक है बेटा, तथा गैसीय अभिक्रिया होने पर मोलर सांद्रण के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग करने पर देखिए, यदि गैसीय अभिक्रिया होगी तो हम मोलर सांद्रण के स्थान पे आंशिक दाब का प्रयोग करेंगे बेटा, तब Kp बराबर क्या हो जाता है, ये भी हमने बताया था। तब Kp बराबर क्या हो जाता है बेटा, यहां पर ये एक्टिव मास के स्थान पर P आ जाता है बेटा, ठीक है, PCM1, ठीक है, PCM1 इंटू PDM2 अपॉन PaN1 इंटू PdN2, ठीक है। ये P और N1 या PM1, PM2, PN1, PN2 क्रमशः CD, A व B के सुपरस्क्रिप्ट में है बेटा, ठीक है ना, इसके मूर्धांक में है। तो Kc व Kp बराबर ये होता है, इन दोनों में संबंध क्या है, ठीक है। ये तो हमने पिछली बातें अभी तक की। हमने बताया था कि Kc इक्वल टू इतना होता है बेटा इस अभिक्रिया के लिए और Kp बराबर इतना होता है द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए हम द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। अब यदि हम चाहते हैं इसमें संबंध स्थापित करना, ठीक है, तो संबंध कैसे स्थापित होता है बेटा, ठीक है। देखिए हमें यह भी पता है आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, ठीक है। देखिए आदर्श गैस समीकरण, ठीक है,
आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है बेटा, आदर्श गैस समीकरण से होता है पीवी बराबर एनआईटी। आप नोट करेंगे सब चीजों को कॉपी में, पीवी बराबर एनआईटी होता है बेटा, ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हमको पी का मान रखना है, ठीक है। तो पी बराबर हो जाएगा बेटा एन अपॉन वी आई टी, ठीक है। वी को इधर लेंगे बराबर के, एन अपॉन वी आई टी हो जाएगा, या एन अपॉन वी बराबर सी के होता है, ठीक है, यह सी आई टी, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, चूंकि एन अपॉन वी जो है ये बराबर होता है सी के, ठीक है। एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उसकी सांद्रता कहते हैं, ठीक है। सी माने होता है कंसंट्रेशन। एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उसकी सांद्रता कहलाती है। एन अपॉन वी जो है बराबर होता है बेटा सी के, ठीक है। तो अब जो है पी के स्थान पर, अतः पी बराबर क्या निकल कर आया, सी आई टी, ठीक है। अब हम पी का मान जो है बेटा इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है ना। इसको नाम दे दें, इसे 1 दे दें बेटा और इसे 2 दे दें, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है, देखिए P का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे बेटा, ठीक है। P का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए हम 2 में मान रखेंगे तो कैसा मान हो जाएगा, ठीक है। P के स्थान पर रखेंगे बेटा सी आई टी। सी का मतलब कंसंट्रेशन से ही होता है, ठीक है ना। यानी सी जो है ये बराबर किसके है बेटा, इस तरह के बड़े ब्रैकेट के, ठीक है ना। यानी सी के स्थान पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो सी के स्थान पर ब्रैकेट लगा दिया तो ऐसा हो गया, केपी बराबर एक्टिव मास सी, ठीक। यानी सी का काम खत्म हो गया और इसकी पावर में m1 है, m1, ठीक है। अब सी के साथ आरटी भी है, आरटी की पावर भी m1 होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि सी आरटी पूरा है, सी के लिए m1, आरटी के लिए m1, ठीक है। एक्टिव मास सी की पावर m1 इंटू आरटी की पावर m1 इंटू एक्टिव मास डी की पावर m2, ठीक है, इंटू आरटी की पावर भी m2 अपॉन एक्टिव मास ए है, PaN1 है, ठीक है ना। ए के साथ भी सी आएगा, सी माने ब्रैकेट, ठीक है। एक्टिव मास सी की पावर N1 इंटू आरटी की पावर N1 इंटू एक्टिव मास बी की पावर N2 इंटू आरटी की पावर N2, ठीक। अब देखेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, आरटी को अलग कर लेंगे यहां से, ठीक है। या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन को, या केपी बराबर एक्टिव मास सी की पावर m1 इंटू एक्टिव मास डी की पावर m2 अपॉन एक्टिव मास ए की पावर n1 इंटू एक्टिव मास बी की पावर n2, ठीक। इतने को हमने अलग कर लिया, इंटू अब आईटी की पावर m1, आईटी की पावर m2, आपको पता है आधार समान तो घाते जुड़ जाती है बेटा, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं आईटी की पावर m1 प्लस m2 अपॉन नीचे भी आईटी पावर n1, आईटी पावर n2, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं बेटा आईटी की पावर n1 प्लस n2, ठीक। अब देखेंगे आप, इसको हम आगे कर रहे हैं सॉल्व। अब देखिए बेटा, आपको हमने सिद्ध किया था कि केसी बराबर तो ये होता है, ऊपर आया था केसी बराबर होता है एक्टिव मास सी की पावर m1 इंटू एक्टिव मास डी की पावर m2 एक्टिव मास ए की पावर n1 इंटू एक्टिव मास बी की पावर n2, ठीक है। तो यहां पर हम केसी रख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, या केसी बराबर, सॉरी, या केपी बराबर, ठीक है, या
Kp बराबर यहां पर Kc हम रख सकते हैं, ठीक है, Kc। अब Kc इस It की पावर को हम ऊपर ले जाएंगे बेटा, तब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा Kc इंटू It की पावर m1 प्लस m2, ठीक है, It की पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। यानी उत्पाद के मोलों में हम अभिकारक के मोलों को घटाएंगे बेटा, ठीक है ना। अब इसको हम यहां पे डेल्टा एन लिख सकते हैं, ठीक है ना, या Kp बराबर Kc, ठीक है, Kc इंटू It की पावर डेल्टा एन, ठीक है, Kp बराबर Kc इंटू It की पावर डेल्टा एन। हमने डेल्टा एन क्यों कर दिया, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एन बराबर होता है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, ठीक बेटा, इसलिए यहां पर हमने इसको डेल्टा एन लिख दिया सीधे, ठीक है बेटा, ये हमने इसको डेल्टा एन सीधे लिख दिया। आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एन बराबर होता है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। उत्पाद के मोल में अभिकारक के मोल को घटा देते हैं, ठीक है बेटा। यही संबंध होता है Kp और Kc में, ठीक, ठीक, कभी कभी आता है सिद्ध करने के लिए, इसी को सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए Kp बराबर Kc इंटू It की पावर डेल्टा एन से प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। उपरोक्त संबंध ही Kp व Kc में संबंध है, ठीक। अब देखिए कुछ परिस्थितियां भी हैं, किस कंडीशन में Kp Kc के बराबर होगा, इसे आप नोट करेंगे बेटा, ठीक है, पूरी बातों को नोट करेंगे, देखेंगे परिस्थितियों को, ठीक है। तीन कंडीशनें हैं बेटा। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन है यदि डेल्टा एन बराबर 0 हो, कितना हो, डेल्टा एन बराबर 0 हो। 0 कब होगा बेटा, अतः m1 प्लस m2, ठीक है ना, उत्पाद के मोल जो है ये बराबर हो अभिकारक के मोल के, ठीक है, m1 प्लस m2 बराबर हो n1 प्लस n2 के, ठीक है ना। उस कंडीशन पर क्या होगा, तब Kp ये बराबर हो जाएगा बेटा Kc के, ठीक, तब Kp जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, Kc के, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं किस कंडीशन में बराबर रहेंगे, ठीक है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया मैं दिखा रहा हूं बेटा, जैसे H2 प्लस I2 से 2HI, ठीक, एक ये रिएक्शन है जो साम्यावस्था में है बेटा, ठीक है, H2 प्लस I2 से 2HI। यदि आप यहां पर देखें अभिकारक भी 2 मोल है, 1 मोल H2 1 मोल I2, 2 मोल अभिकारक है और 2 मोल उत्पाद भी है, 2 मोल HI बन रहा है, ठीक है ना। तो M1 प्लस M2 भी 2 और N1 प्लस N2 भी 2, तो 2 में 2 गया, घटाया हमने, 2 माइनस 2 बराबर 0 आ गया, तो यहां पे डेल्टा एन 0 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया के लिए जो है तो Kp बराबर हो जाएगा Kc के, ठीक है ना। जब ये इनके मान बराबर रहेंगे बेटा, तब जो है Kp बराबर होगा Kc पर, ठीक है ना बेटा। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन बराबर होगा 0 के, ठीक है। पूरा भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट। इस अभिक्रिया के लिए m1 प्लस m2 कितना है, ठीक है, 2 माइनस 2, ठीक है, डेल्टा एन बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अतः
अतः यहां पर जो है तो Kp बराबर होगा Kc के। ठीक बेटा, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम इसी अभिक्रिया में। देखिए, यदि डेल्टा एन का मान पॉजिटिव आता है, ठीक है, यदि डेल्टा एन का मान बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक से ज्यादा प्राप्त होता है, ठीक है, अतः पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अतः डेल्टा एन का मान जो है एक से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा कब होगा बेटा, जब अतः m1 प्लस m2 ये ग्रेटर देन होगा n1 प्लस n2 के। अभिकारक के उत्पाद n1 m2 उत्पाद है, या अभिकारक है, उत्पाद के मोल ज्यादा होगा अभिकारक के मोल से, ठीक है ना, तब Kp बड़ा हो जाएगा बेटा Kc से। ठीक है, उस कंडीशन में Kp बड़ा हो जाएगा Kc के। ठीक है, इसे भी दिखा रहे रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन एक दिखाता हूं। ठीक है, जैसे N2O4 ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और ये विघटित होकर के बनाता है बेटा 2NO2। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहां पे कि उत्पाद के तो 2 मोल हैं पर अभिकारक के 1 ही मोल है। ठीक है ना, तो यहां पर डेल्टा एन का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा एन का बराबर उत्पाद 2 मोल है, अभिकारक 1 मोल है, 2 1 बराबर 1। ठीक है ना, पॉजिटिव मान आ गया यहाँ पे डेल्टा एन का। ठीक है, डेल्टा एन का मान क्या है बेटा, पॉजिटिव है, +1 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में Kp जो है बड़ा हो जाएगा Kc से। ठीक है, अतः Kp इस ग्रेटर देन हो जाएगा Kc से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, यदि डेल्टा एन का मान निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव कब आएगा, निगेटिव तब आएगा अतः m1 प्लस m1 प्लस m2 जो छोटा है, उत्पाद के मोल कम है बेटा n1 प्लस n2 से। ठीक है ना, m1 प्लस m2 का मान छोटा है n1 प्लस n2 से, तब Kp जो है लेस देन हो जाएगा। ठीक है, Kp लेस देन हो जाएगा बेटा Kc से। और इस कंडीशन में इसी वजह से आपको दिखा रहा हूं बेटा रिएक्शन। ठीक है, जैसे अमोनिया का हैबर विधि से निर्माण है, अमोनिया का हैबर विधि से निर्माण है बेटा। ठीक है ना, जैसे थर्ड एग्जांपल है। ठीक है ना, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ठीक, अब यदि आप यहां पर देखें, अभिकारक के 4 मोल हैं, 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, 4 मोल है कुल, 3H4, यहां 2 ही मोल है, उत्पाद के मोल कम है यहां पर। ठीक है ना, इसमें डेल्टा एन का मान निगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में यदि हम देखें बेटा तो डेल्टा एन बराबर उत्पाद 2 मोल है। ठीक है, तो 2 ऋण अभिकारक 4 मोल है, 2 4 बराबर कितना आएगा, ऋण 2। ठीक है ना, डेल्टा एन का मान जब निगेटिव होगा उस कंडीशन में Kp लेस देन हो जाएगा Kc के। ठीक है ना, तब ऐसी अभिक्रिया में जो है, इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान लेस देन हो जाएगा Kc से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन 3 कंडीशनों का। ठीक है, यदि डेल्टा एन पॉजिटिव है अतः ग्रेटर देन है, तब Kp बड़ा होगा Kc से। ठीक है, यदि डेल्टा एन बराबर 0, ठीक है ना, अतः ये बराबर है m1 प्लस m2 बराबर है n1 प्लस n2 के, तब Kp बराबर होगा Kc के। ठीक है, डेल्टा एन का मान निगेटिव है। ठीक है ना, अतः m1 प्लस m2 छोटा है n1 प्लस n2 से, तब Kc लेस देन होगा, तब Kp लेस देन होगा Kc से। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने बता दिया, इनका आपको ध्यान रखना है, आप नोट करें कॉपी में बेटा। और सभी लोगों को लाइव क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्लीज क्लास को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।